भिवानी कांड के आरोपी श्रीकांत के भाई विष्णु शर्मा मेरे साथ हैं। उस दिन बताइए सर, क्या क्या हुआ? पुलिस जब आई यहाँ पर तो वो आपके साथ किस तरह का सलूक किया गया, क्या कुछ हुआ? 16 की रात को हम घर में सो रहे थे, जिसमें सुबह की 3 बजे के करीब लगभग 40 से 50 पुलिस वाले आए थे और बैठक का दरवाजा हमारा खटखटा रहे थे, जिसमें मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे भाई सो रहे थे। तो मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला था, मेरी मम्मी में धक्का मार के पुलिस वालों ने तुरंत मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ लिया था। फिर कुछ 10-20 पुलिस वाले भीतर आ गए थे और उन्होंने हमारा दरवाजा खटखटाया, जिसमें पहले मेरा दरवाजा खटखटाया, उसमें मैंने दरवाजा खोला, तुरंत मेरे को पकड़ लिया, मेरी घरवाली में धक्का मारा। उसके बाद फिर मेरी भाभी का रूम का दरवाजा खटखटाया, उसमें दरवाजा खोलते मेरी भाभी को धक्का मारा और बोला श्रीकांत कहाँ, इस टाइप से उन्होंने हरकत करी और फिर घर में तोड़फोड़ करी। उसके बाद उन्होंने दोनों भाइयों को खींच के ले गए। किसको यहाँ से खींच कर लेके गए अपने साथ? विष्णु को और अश्वनी को खींच कर ले गए और मेरे पापा को भी ले गए, लेकिन मेरे पापा को रोड पे जाके छोड़ दिया था उन्होंने। मेरी मम्मी गिड़गिड़ाई थी, तब उन्होंने मेरे पापा को छोड़ दिया था। तो उसके बाद हम दोनों भाइयों को बिठा के नगीना थाने ले गए थे। नगीना थाना ले जाकर फिर उन्होंने 2 मिनट रुके थे। जो 3 लड़के और थे उनको बिठाकर हम डायरेक्ट हमें पहाड़ी थाने ले जाया गया था, वहां हमें बिठा दिया गया था कुछ देर के लिए। उसके बाद हमसे पूछताछ शुरू करी थी। आप मतलब एक दिन तक आप पुलिस वाले के साथ रहे थे? आप एक दिन तक नहीं, लगभग ज्यादा हो गया, मतलब कि हम 2 दिन उनके साथ रहे। 2 दिन उन्होंने पूछताछ करी है हमसे। क्या क्या पूछा, किस बारे में जानकारी आपसे हासिल करने की कोशिश की? उन्होंने यही पूछा कि भाई आपका श्रीकांत से क्या रिलेशन है, श्रीकांत क्या लगता है, श्रीकांत क्या काम करता है, आप क्या काम करते हो, आपके भाई क्या काम करते हैं, आपका चाचा क्या काम करते हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं। और जिस तरह से आपके भाई के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने भरतपुर राजस्थान से 2 आदमियों को किडनैप किया, उसके बाद बोलेरो में जलाकर उनके कंकाल वहां से बरामद हुए, तो उसका सीधा इल्जाम आपके भाई के ऊपर लग रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? ये जी बिना मतलब जांच किए हमारे भाई का नाम, कुछ लोगों का और का नाम डाला है, बिना जांच किए ये सब नाम डाला गया है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। ये सिर्फ एक तरीका से नफरत की तरफ से हमें देखा जाता है। उस वजह से हमारे भाई जो हैं श्रीकांत, वो गोरक्षा दल से जुड़े हुए हैं। वो कभी भी किसी भी मतलब आज तक उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा और पुलिस और सीआईओ को लेकर साथ वो काम करते हैं हमेशा। कभी वो अकेले नहीं जाते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं वो, और कभी भी वो कानून से या संविधान से अलग जाके काम नहीं करते हैं। और उनका मतलब वो जाहिदा विधायक है, उन्होंने उनके दबाव में पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी है, उन्होंने उनका नाम डाला है। आपको उस दिन राजस्थान, आप ये कह रहे हैं राजस्थान की पुलिस लेकर गई, आपके साथ मारपीट की गई, बदसलूकी हुई? पुलिस ने जो मारपीट या बदसलूकी करी वो हमारे घर पे ही करी थी, बाकी थाने में ले जाकर हमारे साथ कोई मारपीट नहीं करी थी। तो राजस्थान भी लेकर गए? राजस्थान में लेके गए हमको। राजस्थान पहाड़ी में पड़ता है, पहाड़ी राजस्थान, उधर लेके गए थे। तो गोपालगढ़ के पास है वो, तो उधर हमें रखा था। तो वहां पे उन्होंने मतलब हमसे पूछताछ के लिए ही रखा था। लगभग 2 दिन तक हमसे पूछताछ चली। आगे क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहूंगा कि एक मेरे जो भाभी का मेरा बच्चा जो एक्सपायर हो गया है कंप्लीट से, जो हमारे घर में खुशी आने वाली थी, पहला बच्चा ही था वो, एक तरीके से एक बेटी थी, उसके बाद दूसरा बच्चा था, तो एक खुशी आने वाली थी, वो इन्होंने मार दिए हमारे घर में। मतलब इन्होंने, अगर ये पुलिस वाले हमारे साथ अत्याचार नहीं करते तो वो बच्चा नहीं एक्सपायर होता, आज हमारे हाथ में होता वो बच्चा। तो मैं यही चाहता हूँ सर, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसकी जांच हो, और जो हमारे भाई को फंसाया जा रहा है बिल्कुल निर्दोष है, वो बिल्कुल गलत है, इसकी भी जांच हो। जो इसमें मुलजिम है उसको सजा दी जाए, ये उसके साथ हम हैं, पीड़ित परिवार के साथ भी, लेकिन इसमें हमारे भाई को गलत फंसाया जा रहा है। धन्यवाद। तो जो श्रीकांत के भाई हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके भाई को गलत तौर से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और वो न्याय की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, हरियाणा।